राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज देखो भाई, मैं आपको ऐसे गन्ने की वैरायटी दिखाने वाला हूँ जो मुझे लगता है आने वाले समय में यूपी में रिकॉर्ड तोड़ देगी। और मैं भी काफ़ी घूमता रहता हूँ भाइयों, लेकिन इतना ज़बरदस्त गन्ना मैंने अभी तक नहीं देखा। पिछली बार आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी, एक 86-032 की वीडियो थी, उस टाइप की वीडियो काफ़ी है। लेकिन आज मैं इस गन्ने के खेत में आया हुआ हूँ और आपको गन्ना दिखा दूँ पहले तो किसानों से मिलवाता हूँ। तो गन्ने की मोटाई भी बहुत ज़बरदस्त है, की लंबाई जो सबसे ज़्यादा इसमें बढ़िया चीज़ लगी मुझे, गन्ने की लंबाई आप देख लो, कम से कम मुझे लग रहा है अभी ऊपर तक 18 से 20 फीट तक का टोटल अंगोले सहित ये गन्ना जा रहा है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको मिलवाता हूँ किसान से, कौन सी वैरायटी है, कहाँ से लाए थे, कितनी लागत आई है इसमें और किस रेट में मिली थी, और अपने यूपी में ये गन्ना किस तरह चलेगा आने वाले समय में। तो यूपी के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आज के वीडियो में भाइयों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सतेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर जी। थोड़ा सा अपना परिचय दे दो जी। अपना जो ये गन्ने का खेत है, अपना गांव है, ये कहाँ पे आ रहा है? जी, ग्राम बसेड़ी है, पोस्ट बांसटा है, तहसील चांदपुर है, जिला बिजनौर है, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, तो अपना जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गन्ने की, और गन्ना देखा जाए तो एक तो रंगीन गन्ना, मैरून कलर का गन्ना है ये जी। देखते हुए विदेशी जैसा लग रहा है जी। और उसके साथ में ये आप बीज लाए कहाँ से हो? जी, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की वैरायटी है जी। कौन सी वैरायटी है ये? 19,005। 19,005 जी। तो सबसे पहले जो किसान भाई देख रहे हैं भाई, देखो सबसे शुरू में तो यही जानना चाहेंगे कि भाई जब आप गन्ना इतनी दूर से लाए हो तो सीधी सी बात है महाराष्ट्र की वैरायटी है, यूपी में इससे पहले तो ये लगी नहीं है कहीं पे, तो सस्ता तो पड़ा नहीं होगा, काफ़ी महंगा पड़ा होगा। तो लगभग किस रेट में अपनी पहुंच पड़ गई था यहाँ पे? ये पड़ा था जी 2,200 रुपये प्रति कुंटल। अच्छा, 2200 के समथिंग प्रति कुंटल पड़ गया था जी। और लगभग कितने बीघे में आपने लगाया हुआ है? ये है 6 बीघे मेरे पास। 6 बीघे आपने लगाया हुआ है। तो 6 बीघे में लगभग जिस हिसाब से गन्ना दिख रहा है ये, तो मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 80 से 100 के बीच में बड़े आराम से जाएगा। नहीं, ये 100 से ऊपर है, 100 प्लस में है। 100 प्लस में जाएगा जी। और अगर हम पत्ती अंगोला सहित लेके चले तो ऊपर भी कूदेगा। हाँ, 7-8 किलो से एक भी गन्ना कम नहीं है। ये देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें मेड़े में, अगर हम बात कर लें इसी मेड़े को देख लेते हैं कि गन्ने का जो एवरेज साइज है हर गन्ने का लगभग सेम है। और भाइयों मैं पूरे खेत में आपको घूम कर दिखाऊंगा, ये देख लो आप, किसी भी मेड़े में देख लो आप, पीछे दिखा देते हैं, देखो आपको, ये देखो आप मेड़ा, हर मेड़े में गन्ने का जो साइज है वो लगभग सेम है। आगे चलते हैं, देखो इनके साथ में खेत में घूम लेते हैं। तो ये अपनी बुआई कब की है? ये बुआई है जी 23 मार्च। 23 मार्च की बुआई है, तो लगभग 6-6.5 महीने का गन्ना अभी ये है। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो लगभग इसकी हाइट, अभी आप हाथ उठा के एक बार दिखाना इस पर, तो देखो भाई इनकी हाइट अगर हम देख लें तो लगभग 9 फीट 10 फीट तो हाथ उठा के बड़े आराम से जा रहा है। और उसके बाद ऊपर भी 3 से 4 फीट का गन्ना रह गया, तो लगभग मान सकते हो 13 से 14 फीट का अभी गन्ना बच रहा है। तो आपने मार्च में ये बुआई की थी, ये सिंगल बर्ड से की थी या पच्छी, जो हमारे यहाँ बोल देते हैं पच्छी काट के बोलते हैं? 3 आँख की पच्छी थी ये। अच्छा, 3 आँख की पच्छी से आपने बुआई की थी। 2200 रुपये कुंटल मंगा के आपने भी मतलब 3 आँख की पच्छी की, ज़्यादा मेहनत नहीं की बुआई के समय। जी जी जी। अब इसमें हम बात करते हैं बुआई के समय आपने इसमें लागत क्या लगाई थी? नीचे तो डेंटोसो लगाई थी सुमिटोमो कंपनी का। अच्छा। और सल्फर लगाया था। अच्छा, सिजेंटा कंपनी का। और आपने जो बुआई जैसा दिख रहा है कर रखी है अभी, तो चलो ये देखो चौमासे के मौसम के बाद घास हो ही जाता है, काफ़ी चौड़ाई पे बुआई की हुई है। तो इसमें खूड़ से खूड़ की चौड़ाई कितनी है? ये है 32 इंच पे, मतलब 2 खूड़ बोने के बाद उसके बीच में एक छोड़ा हुआ है। एक छोड़ा हुआ है। अच्छा, 32 इंच बीच में आपने 64 इंच का गैप दे दिया। हाँ, 64 इंच गैप है। अच्छा, 64 इंच का, वही 5 फीट का आपने लगभग बुआई की हुई है। तो अब हम बात करें इसमें बुआई के समय से लेके अब तक दवाइयों की या स्प्रे की बात कर लें, एक एवरेज जैसा कि हमारे यहाँ 0238 है जी, 238 में लोग बाग स्प्रे भी कर रहे हैं, दवाई भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो रोकथाम है वो नहीं कर पा रहे हैं जी। और इसमें हम बात करें भाइयों, देखो आपको दिखा दूँ मैं, कहीं से भी आप गन्ना देख लो, पूरे खेत में मैं आपको घूम कर दिखाऊँगा ही, इस गन्ने में किस तरह का कंसुआ या कोई भी किस तरह का रोग अभी तक तो दिख नहीं रहा है। तो आपने टोटल मिला के इसमें अभी तक स्टार्टिंग से कितनी दवाई का इस्तेमाल किया होगा? जी, मैंने इसमें एक तो FMC का कोराजन लगाया और FMC का वो आती है वो मार्शल, वो लगाई, साल मार्शल लगाई है, दोनों मिला के। और तीसरा लगाया मैंने फंगस के लिए बायोस्टार्ट कंपनी का रोको।
अच्छा, तो ये सिर्फ एक स्प्रे मैंने किया है इसमें। अच्छा, एक बार इनका आपने स्प्रे किया है? जी, एक बार। तो अपना लगभग 6 बीघे गन्ना ये है, और कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे, फिर देखो पहले आओ पहले पाओ, सीधी सी बात है, खत्म ही हो जाएगा तो फिर कहाँ से मिलेगा। जी जी जी। तो लगभग कितना गन्ना अपना खुद का भी आप कुछ रोकेंगे बोने के लिए? जी हाँ, ऐसा हाँ, मैं भी बोऊंगा। 30 बीघे गन्ना मुझे भी चाहिए इसमें। 30 बीघे का बीज आपको भी चाहिए, तो लगभग कितना गन्ना मिल सकता है किसान भाइयों को इसमें से दे दूंगा मैं 400 कुंटल आराम से दे सकता हूँ। 400 कुंटल गन्ना आराम से। और जो अगर हम अभी रेट की बात करें, या रेट तो भाई बहुत ही मुनासिब लगाऊंगा मैं। अब तो किसान भाइयों ने हमारों ने जब से 38 फेल हुआ है, जब से मतलब एक बिजनेस सा बना लिया। नए गन्ने लाओ, नया बीज लाओ, और 3-4 हज़ार रुपये कुंटल उसे बेचो। हाँ, बड़े मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो बहुत मुनासिब रेट लूँगा, जो मतलब अपना किसान को भी ज़्यादा जोड़ना पड़े, और किसान भाइयों के लिए आने वाले समय के लिए। हाँ, ये वैरायटी किसान हित में है, बहुत अच्छी वैरायटी है। मेरे कहने से इसे किसान जरूर, ज़्यादा भी ना तो थोड़ा थोड़ा तो इस बार 2-4 कुंटल बीज ले जाए अपना कर ले। और जिस हिसाब से गन्ने की मोटाई ये दिख रही है, और गन्ने में हम बात करें भी, देखो अभी तो गन्ने का नुकसान नहीं करना हमें तोल के, जैसा आप बता ही रहे हो, और दिख ही रहा है कि 7 से 8 किलो का गन्ना बड़े आराम से हो जाएगा। देखो भाई गन्ना आप खुद देख लो, ये गन्ना आप एक बार दिखाइए जी पूरा छोल के जरा, ये देखो आप भाई गन्ना देख लो, गारंटी से 6, 7, 8 किलो बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा ये गन्ना। आप इसकी हाइट देख लो, और ये देखो भाई मेड़े में आप गन्ने गिन लो, मेड़े के अंदर कम से कम नहीं तो ऐसे ऐसे ये 7 से 8 गन्ने हैं, और किसी भी मेड़े में गिन लो आप। मैं आगे दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें देख लो आप गन्ने की मोटाई देखो, किसी भी गन्ने की मोटाई देख लो। एवरेज अगर हम बात करें, ये देखो आप इसके अंदर ये गन्ने हैं हमारे, आप एक बार गिनवा के बताना ज़रा जी। देखो ये 3, 4 और 3, 7 और 2, 9 और 2, 11 और 4, 15 और 4, 19 गन्ने हैं एक मेड़े के अंदर ये। अब आप सोचो 19 गन्ने, और 19 गन्नों में, इन गन्नों में कोई भी गन्ना ऐसा नहीं है जिसका कि 5-7 किलो से वजन कम हो। ये देखो आप, लट्ठ बराबर गन्ना है भाई, इसे कह देते हैं लट्ठ बराबर। और भैया हमारा मकसद कोई किसी का प्रचार करना नहीं है, आप गन्ना खुद देख लो। ये गन्ना देख के आप खुद आओ, अगर आप आस पड़ोस से हो, खेत में आओ, घूमो, देखो, आपको अच्छा लगे, आप 10-20 किलोमीटर से हो और गन्ने की बुआई कर रहे हो, और भाई पूरे खेत में घूम कर देख लो, ये हाइट देख लो। तो भैया हमारा मकसद तो यह है कि किसान भाइयों को सही जानकारी, किसानों के हित में जो गन्ना है वो गन्ने की पूरी जानकारी दी जाए, बताया जाए। और इधर देखो भाई, आपको मैं अंदर घूम के दिखा देता हूँ। ये देखो गन्ने की मोटाई देखते हुए बन रही है, और लंबाई, मोटाई के साथ में जो लंबाई है ज़बरदस्त है। ये भाई देखो, दूर दूर से देखते ही गन्ना जच रहा है, और रंगीन गन्ना है, एकदम विदेशी गन्ना लग रहा है देखते हुए भी। तो काफ़ी बेहतरीन गन्ना हो रहा है आपका। और बाकी मतलब टोटल मिला के अगर हम इसमें बात करें लागत की प्रति बीघा, तो कितनी आली होगी अपनी लागत? तो जी ना की बराबर आई है। अच्छा, हाँ। और गन्ने की ज़मीन जो है आपकी देखने में आए तो इतनी ज़्यादा, ये सिवायती ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, फिर भी इसमें ये 100+ से ऊपर जा रहा। तो बहुत बढ़िया गन्ना है भाई। और भाई कोई आसपास से हो, अगर अपने बिजनौर अमरोहा ज़िले से हो ना आप, तो आने के बाद गन्ना देखो, और देखने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको गन्ना लगाना कि नहीं लगाना। लेकिन गन्ना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जो अभी बाहर की वैरायटी आ रही है, VCF वगैरह है, या महाराष्ट्र की वैरायटी, वो और भी कोई लगाई आपने या यही लगाया? नहीं जी, भाई तो इसकी ज़बरदस्त है ही भाई। तो जैसा आपने बता ही दिया रेट के बारे में, तो किसान भाइयों को और कोई जानकारी जो किसान भाइयों को आप देना चाहें? एक तो जी ये सिवाई ज़मीन में है, रेतीली ज़मीन है, ज़मीन में बड़े आराम से सही हो सकता है। हाँ, बढ़िया हो सकता है, और कम लागत में अधिक बहुत ज़्यादा अधिक पैदावार हो सकती है इसमें। और बाकी जैसे कि किसान भाई हैं अपने आस पड़ोस से, और अभी तो सितंबर अक्टूबर का समय निकल ही गया है, मार्च में कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो ये कब से आप कटवाना शुरू कर दोगे? ये मेरे पे तो सर बयान तो आने लगे अभी से। अच्छा, अभी से आने लगा है। तो मान के चलो जो नाम लिखवा देगा अभी 150 रुपये भी अगर अपना नाम लिखवा दे तो पक्का हो जाता है आदमी का कि भाई मुझे अपना खेत में किस हिसाब से गन्ना रोकना है, जी जी जी, और किस हिसाब से दूसरों को देना है। जी, एक बंधाई हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने की बंधाई एक हुई है, और बाकी खेत में जैसे बंधाई एक हुई है, अगर हम आगे तक दिखा दें पूरा आपकी गोल ये दिखा दें, तो गन्ने का कोई मेड़ा हल्का मड़ा ढह गया 1-2 मेड़ा, वरना तो पूरे खेत में चारों तरफ अगर घूम कर देख लो भाई, तो एक बंधाई के बाद भी गन्ना सीधे का सीधा खड़ा है। इनका जो बाकी गन्ना खड़ा हुआ है देखो, थोड़ा वो तो तिरछा हो जाता है जब एक बंधाई हुई है, लेकिन गन्ने में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है गन्ने की रंग और गन्ने की मोटाई।
बाकी देखो भाई, इधर देख लो आप भाई, वाकई में मन लग रहा है आज खेत में आए हुए भी और गन्ने को देखते हुए भी। और गन्ने की मोटाई लंबाई जो है वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ भाइयों, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ काफ़ी बढ़िया गन्ना है और किसानों के हित में है। और यार गन्ने की मोटाई तो भाई कोई गन्ना उठा कर देख लो आप, ज़बरदस्त ही है वाकई में। तो इस हिसाब से तो गन्ने की मोटाई के हिसाब से तो बीघे में बीज भी कुछ ज़्यादा ही गिर रहा होगा। ये 5 कुंटल पड़ा जी प्रति बीघा। भाई देखो, अगर गन्ना मोटा है तो सीधी सी बात है। हाँ, थोड़ा गैप दे के बुआया था। अच्छा, थोड़ा गैप देके भी इसके बीच में भी आपने डिस्टेंस रखी है। हाँ। तो लगभग 1.5 से 2 फीट तो बड़े आराम से लग रहा है इस हिसाब से, ऐसा आपने बुआई की है इसकी जी। तो काफ़ी अच्छा है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र जी आपका, किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। और बाकी किसान भाइयों, आपसे वही रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार फिर से वीडियो में देखो, आप लोगों के लिए हम भी घूमते रहते हैं, दूर दूर जाते रहते हैं, गन्ना दिखाते रहते हैं, और भी फसलें हम कोशिश करेंगे जो किसान भाइयों के हित में हो उसकी जानकारी देते रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ाओगे तो हम भी कोशिश करेंगे आने वाले समय में आपको ऐसी बेहतरीन जानकारी देते रहें। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।